नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में यह बयान सामने आया है। भारत की आर्थिक तरक्की को मौलाना ने सराहा है। कह रहे भारत विरोधी बयानबाजी से बाज आए नेता। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रांतों में बंटवारे की चर्चा का भी विरोध किया है। कहे देश पहले से आग और भूखमरी की चपेट में है। पाकिस्तान में भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया जिसने वहां की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। जी आपको बता दें कि जमीयत उलेमा इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के नेताओं को आत्ममंथन की नसीहत दी है। फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक और आंतरिक चुनौतियों से गुजर रहा है। ऐसे में नेताओं को भारत विरोधी बयानबाजी करने के बजाय अपने देश के हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। मौलाना ने पाकिस्तान की आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव का जिक्र करते हुए प्रांतों के बंटवारे की चर्चाओं का भी विरोध किया। उनका कहना है कि जब देश पहले से ही मुश्किल हालात में है तब नए विवाद खड़े करना उचित नहीं है। फजलुर रहमान ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि पाकिस्तान ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है जब देश में आग और भूखमरी की चपेट है और इसी समय प्रांत बंटवारे की चर्चा हो रही है। ऐसे में जो बयानबाजी हो रही है उससे बाज आए। पाकिस्तान के भीतर के संकट पर ध्यान देने की सलाह दी गई है और पाकिस्तान के ही एक बड़े राजनीतिक नेता की तरफ से ये बात कही गई। और अब ऐसे में जो फजलुर रहमान है वो ये कह रहे हैं कि पहले अपना घर संभालिए। भारत की आर्थिक तरक्की को मौलाना सराहते हुए नजर आए हैं और जो पाकिस्तान के हालात है उस पर चिंता जताते हुए नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर जो नसीहत है वो भी दी है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो आतंकवादी हैं उनकी तरफ से भी बयान अब सामने आ रहे हैं और अब मौलानाओं की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ऐसे में अब जो पाकिस्तान है क्या वो अपने ऊपर ध्यान दे पाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो भारत की तरक्की का एक तरह से आप समझिए डंका बज रहा है और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कई बार पाकिस्तान के जो जनप्रतिनिधि हैं कई बार उनकी तरफ से भी बातें सामने आती हैं और अब जो फजलुर रहमान है उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई है कि पहले अपना घर संभालिए और आर्थिक बदहाली पर एक तरह से जो आईना दिखाने का काम किया गया है। और कुल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप हालत देखें अभी फ़िलहाल की तो वहाँ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पाकिस्तान कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, एक तरफ सिंध, एक तरफ POK और दूसरी तरफ जो बॉर्डर है वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान से भी लड़ाई, जो तहरीके तालिबान है उनकी तरफ से TTP की तरफ के जो लड़ाके वो लड़ रहे हैं, एक तरफ जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो लड़ रही है। तो पाकिस्तान के अंदर कई मोर्चे बन चुके हैं और ऐसे में क्या पाकिस्तान जो है वो अब उस कगार पर खड़ा है जहाँ पर उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस तरह की आर्थिक चुनौतियाँ पाकिस्तान में रही हैं, आपको याद हो कि किस तरीके से वहाँ पर आटा और चावल जैसे जो एक तरह से बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए भी लोग परेशान होते हुए नज़र आए हैं। और संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए बातचीत करने के लिए। संजीव, देखिए ये तो कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो हालत है उसके बारे में वहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी कई बार बयान आते हैं और अब ये जो फजलुर रहमान है उनकी तरफ से सीधा सीधा कह दिया गया है अपने घर को संभालिए, आर्थिक स्थिति को संभालिए, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति अब दुनिया जानती है। ऐसे में आप लाख छिपाएं पाकिस्तान की स्थिति वो छिपेगी नहीं। जी जी बिल्कुल खुशबू जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं वो बेहद दयनीय है, चाहे वो आर्थिक हालात हो, चाहे वो सामरिक हालात हो। और डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान अनेक तरीके के मनोवर तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात तो इतने कमज़ोर और दयनीय है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है इस वजह से नहीं बन पाती। और जाहिर है कि पाकिस्तान ने अनेकों ऐसे नकारात्मक नीतियों पर वो चला है डे वन से कि जिसकी की वजह से वो पूरे विश्व में एक नकारात्मक छवि रखने वाला राष्ट्र है। जाहिर है कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करने का भी उसकी पॉलिसी रही है
वो भी एक पाकिस्तान के लिए एक भस्मासुर का उसने काम किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आंतरिक रूप से बहुत ही कमजोर है। और लेकिन उस आंतरिक कमजोरी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि पाकिस्तान में जो वहाँ की जो मिलिट्री, जो वहाँ की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी का जो डोमिनेशन है, और उन्होंने वहाँ पे लोकतंत्र को, जमहूरियत को लगातार कमजोर करके रखा। ये भी ये सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के आंतरिक हालात इतने दयनीय क्यों हैं। वहाँ पर आवाम की बात सुनी नहीं जाती। कोई भी आवाम का लीडर यदि खड़ा होने की कोशिश करता है तो या तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, या उसे विदेश भगा दिया जाता है, या नहीं माना तो फांसी के फंदे पर भी वो लटका दिया जाता है। और दूसरा एक कारण और भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक विखंडन का भी एक लगातार वहाँ पर खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो वहाँ की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके अंदर एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन भी है। और जिसकी की वजह से जो अन्य आइडेंटिटीज हैं, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो हमारे भारतीय कश्मीरी हो, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, और जिसकी की वजह से पाकिस्तान विखंडन की तरफ भी बढ़ रहा है। ये राष्ट्र अपनी इसी तरीके की नीतियों की वजह से पहले भी विभाजित हो चुका है। बांग्लादेश नया राष्ट्र बना क्योंकि जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के ऊपर इन्होंने बहुत अत्याचार किए, उसी तरीके का अत्याचार अब बलूचों के ऊपर भी चल रहा है। और जाहिर है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो तो भारत में आना ही चाहते हैं अपने मूल स्थान पे, लेकिन जो पश्तून है और जो सिंधी हैं उनके अंदर भी असंतोष है। पश्तूनिस्तान की मांग भी चल रही है, सिंध देश की मांग भी चल रही है। तो ये पाकिस्तान के हालात आंतरिक रूप से बहुत ही दयनीय है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स हैं, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, वो जाहिर है कि इस तरीके की जो किसी तरीके की विजनरी सोच उनके अंदर कभी भी नहीं रही, और वो लगातार जो है अपने हितों को साधने के लिए ही कभी चाइना के खेमे में, कभी बिल्कुल पहले सर, यही अमेरिका के परिस्थिति खेमे है में। और यही पाकिस्तान के हुक्मरानों का सच भी है। सर आप रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगी। इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे, जहां यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में उतरा है अमेरिकी विमान। मॉस्को में